दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग की घटना के बाद बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक अमृत मंडल उर्फ सम्राट की हत्या हो गई है। 24 दिसंबर की रात ठीक वैसे ही जैसे भीड़ ने दीपू को मारा, वैसे ही पीट पीट कर सम्राट को मौत के घाट उतार दिया गया। लगातार हो रही इन घटनाओं से जहां बांग्लादेश का पुलिस प्रशासन सवालों के घेरे में है, वहीं दूसरी ओर पुलिस के दावे कुछ और ही कहते हैं। आखिर सम्राट की हत्या क्यों की गई? क्या पुलिस के तर्क इस तरह से भीड़ तंत्र को बढ़ावा दे रहे हैं? करेंगे बात इन सभी पर इस वीडियो में। रिपोर्ट्स के अनुसार 29 साल के अमृत मंडल, जिन्हें सम्राट भी कहा जाता था, उनकी मौत राजबाड़ी जिले के पांगशा उपजिले में रात करीब 11 बजे हुई। ये जगह राजधानी ढाका से लगभग 3.5 घंटे की दूरी पर है। स्थानीय लोगों ने बांग्लादेशी अखबार द डेली स्टार को बताया कि सम्राट एक आपराधिक गिरोह का सरगना था, जिसका नाम सम्राट बाहिनी था। ये गिरोह जबरन वसूली जैसे अपराधों में शामिल था। शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद सम्राट देश छोड़कर भाग गया था, लेकिन हाल ही में अपने गांव होसेन दागा वापस लौटा था। बुधवार रात करीब 11 बजे सम्राट अपने कुछ साथियों के साथ एक ग्रामीण शाहिदुल इस्लाम के घर पैसे वसूलने गया। घर वालों ने शोर मचाया कि वो डाकू है। शोर सुनकर गांव के लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने सम्राट को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। उसके गिरोह के बाकी लोग मौके से भागने में सफल हो गए। पांगशा सर्कल के सहायक पुलिस अधीक्षक एएसपी देवव्रत सरकार ने बताया कि पुलिस ने सम्राट को भीड़ से बचाकर अस्पताल पहुंचाया था, लेकिन वहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि सम्राट के खिलाफ पांगशा थाने में कम से कम 2 मामले दर्ज थे, जिनमें एक हत्या का मामला भी शामिल है। सम्राट के एक साथी मोहम्मद सलीम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से एक पिस्तौल और एक अन्य हथियार बरामद किया गया है। वहीं बांग्लादेश सरकार ने बयान में कहा गया कि इस हत्या की कड़ी निंदा की जाती है। सरकार साफ तौर पर कहती है कि वो किसी भी तरह की गैर कानूनी कार्रवाई, भीड़ की हिंसा या किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करती। इस घटना में सीधे या परोक्ष रूप से शामिल सभी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात की गई है। 29 साल के सम्राट की हत्या ऐसे वक्त में हुई जब बांग्लादेश में पहले से ही माहौल तनावपूर्ण है। हाल ही में फैक्ट्री मजदूर दीपू चंद्र दास की भीड़ द्वारा हत्या के बाद देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। 27 साल के दीपू चंद्र दास पर पिछले गुरुवार को मयमन सिंह इलाके में, जो ढाका से करीब 3 घंटे की दूरी पर है, एक सहकर्मी ने धर्म का अपमान करने का आरोप लगाया था। इसके बाद भीड़ ने उनकी जान ले ली। दीपू के पिता रविलाल दास ने एनडीटीवी से बात करते हुए ये कहा कि उन्हें इस घटना की जानकारी सबसे पहले फेसबुक से मिली थी। उन्होंने ये भी बताया कि पहले सोशल मीडिया पर खबरें सुनने को मिली, फिर किसी ने ये बताया कि मेरे बेटे को पूरी तरह पीटा गया है। आधे घंटे बाद मेरे चाचा ने आकर कहा कि मेरे बेटे को ले जाकर पेड़ से बांध दिया गया है। उन्होंने बताया कि इसके बाद उन पर केरोसिन डालकर आग लगा दी गई। जला हुआ शव बाहर ही छोड़ दिया गया। इस शव से धड़ अलग नजर आ रहा था। ये बेहद भयावह था। पिता फिलहाल ये साफ नहीं कर पाए कि भीड़ द्वारा की गई इस हत्या के पीछे कौन लोग थे, जमाते इस्लामी बांग्लादेश या उसका छात्र संगठन छत्र शिविर। उन्होंने कहा कि हम पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि इस घटना के पीछे छत्र शिविर थे या फिर नहीं। इस घटना की देश विदेश में कड़ी निंदा हुई और कई जगहों पर भारत में भी प्रदर्शन किए गए। बाद में अधिकारियों ने ये कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं मिला है कि दीपू पर जिस ईर्ष्या का आरोप लगाया गया था, वास्तव में उसने कोई अपमान किया भी था किसी धर्म का या फिर नहीं। उनका कहना है कि यह घटना संभवतः काम से जुड़े विवाद के कारण हुई हो सकती है। इस मामले में अब तक कम से कम 12 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बांग्लादेश के शिक्षा सलाहकार सीआर अबरार ने मंगलवार को दीपू दास के परिवार से मुलाकात की और उन्हें संवेदना दी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा कि सरकार की ओर से शिक्षा सलाहकार पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे थे। वो मयमन सिंह गए थे और शोकाकुल परिवार को उन्होंने सांत्वना दी है। इस कठिन वक्त में सरकार के समर्थन और सहानुभूति का भरोसा भी दिलाया है। इस घटना पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने बेहद सख्त बयान जारी किया था और ये साफ किया था कि भारत अपने पड़ोसी देश में हो रही ऐसी घटनाओं पर मूक दर्शक बनकर नहीं बैठा है। मंत्रालय ने कहा था कि भारत बांग्लादेश में विकसित हो रही स्थिति पर करीबी नजर बनाए हुए है। भारतीय अधिकारियों ने ढाका में अपने समकक्षों से सीधा संपर्क साधकर दीपू चंद्र दास की हत्या पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया।
विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में यह कहा था कि हमने बांग्लादेशी अधिकारियों के सामने अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। हमने ये भी आग्रह किया है कि दास की बर्बर हत्या के दोषियों को तुरंत पकड़ा जाए और उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाए। बता दें कि बांग्लादेश में पिछले कई महीनों से हालात ठीक नहीं है और देश में तनाव बना हुआ है। हाल ही में राजनीतिक कार्यकर्ता शरीफ उस्मान हादी की गोली लगने से मौत हो गई थी। इस घटना के बाद लोगों में गुस्सा फैला हुआ है। हादी की मौत के बाद देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। कई जगहों पर तोड़फोड़ हुई, आगजनी और हिंसा की घटनाएं भी सामने आई। सड़कों पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच टकराव की खबरें आई, जिससे हालात और बिगड़ गए हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।